तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब एशेस, मतलब इंग्लैंड तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। एंड जो ऑस्ट्रेलिया ने भाई साहब पहली इनिंग में 370 रनस किए भाई साहब, 371 रनस इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बनाए। और भाई साहब जवाब में इंग्लैंड ने 213 पर 8 विकेटें गंवा ली है भाई साहब। अभी खेल रहा है भाई साहब जोफ्रा आर्चर 30 रनस बना के, एंड बेन स्टोक्स 45 एंड हैरी ब्रूक 45। बाकी जो रूट, जैक्रॉली, बेन डैकेट, क्या कहते हैं इसको, ओली पोप भाई साहब, उस वो तो एवरेज भाई साहब पिछले 15 इनिंग से भाई साहब वो एवरेज बना रहा है। आई थिंक 16 रनस की एवरेज है उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पिछले 15 इनिंग्स में कोई 50 भी नहीं है ओली पोप की। तो इंग्लैंड की बैटिंग टोटली डिजास्टर भाई साहब। तो यहाँ पर अब बेन स्टोक्स खड़ा है क्रीज पे, एंड जोफ्रा आर्चर भी खड़ा है क्रीज पे। लेकिन इसमें बहुत कुछ, इस टेस्ट मैच में बहुत कुछ हुआ। कंट्रोवर्शियल डिसीजंस भी हुए, जैसे पहली इनिंग में एलेक्स कैरी का डिसीजन, उसके जो बैट पे बॉल लगी उसे अल्ट्रा एज ने वहाँ पर, सिन्कू ने वहाँ पर दिखाया नहीं भाई साहब, और उसको नॉट आउट करार दिया गया, लेकिन एज लगी थी। फिर आज जेमी स्मिथ भाई साहब पैट कमिंस की क्या कहते हैं इसको, पैट कमिंस की बॉल पर साफ तरीके से ग्लव्स पे बॉल लगती है, और सिनी को दिखा रहा है भाई साहब हिट द हेलमेट, मतलब हेलमेट पे लगी है। जब हेलमेट पर बॉल लगती है तभी वो क्या कहते हैं इसको, सिनी को थोड़ा हिलता है इधर इधर, उससे लगता है कि भाई साहब हेलमेट पे लगी है, लेकिन स्क्रीन पे साफ दिख रहा था कि भाई साहब ग्लव्स पे लगी थी बॉल। फिर उसके 2 ओवर बाद एक और कंट्रोवर्शियल डिसीजन, वही जेम्स स्मिथ एंड आई थिंक पैट कमिंस जी बॉलर था भाई साहब, उसको बॉल मारी, वहाँ पर साफ दिख रहा है कि बल्ले से गेंद लगती नहीं है, लेकिन सिनी को दिखा रहा है भाई साहब ये आउट है। तो भाई साहब ये तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, मतलब हुआ क्या है, कोई रॉन्ग बटन दबा रहा है, कोई राइट बटन दबा रहा है, इस पे मतलब कुछ पता नहीं है। और भाई साहब मिचेल स्टार्क ने कहा ये तो वन ऑफ द वर्स्ट भाई साहब सिस्टम है ये, सिनी को समझ रहा है, इसको बंद ही करो। और भाई साहब रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि जो अदर कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में टेक्नोलॉजी है लाइक अल्ट्रेज, उसको आप हायर करो, ये इस सिनिको को आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से ही बाहर कर दो, बिकॉज ये इसके जो फेलियर बहुत आ गए यार इस मैच में। लिटरली 3 बड़े फेलियर्स, जहाँ पर साफ आउट था उसको दिया नहीं, उसने सिनिको ने एज नहीं दिखाई, जहाँ पर नहीं लगी वहाँ पर शो किया कि यहाँ पर लगी है। तो भाई साहब ये तो बहुत वर्स्ट सिनिको की ये एक टेक्नोलॉजी है भाई साहब। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी कहा इसे आप बाहर ही निकाल दो, हमें ये चाहिए नहीं। लेकिन भाई साहब इतने बड़े ब्लंडर मारे हैं भाई साहब इस सिनिको ने, मतलब एलेक्स कैरी ने कहाँ से कहाँ फिर मैच लिया। अब देखो एक डिसीजन से मैच कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। एलेक्स कैरी की जो डिसीजन था, वहाँ से वो आई थिंक 70 पे आउट होने वाला था, लेकिन उसने शतक बनाया फिर, जब वो दिया ही नहीं अंपायर ने, जब सिनिकू ने दिखाया ही नहीं, समझ रहा। तो भाई साहब बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजन रहे इसमें। और भाई साहब इंग्लैंड तो भाई साहब लिटरली, इंग्लैंड का कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई साहब, वो करना क्या चाहते हैं। यहाँ तक कहते थे बेसबॉल बेसबॉल, लेकिन भाई साहब उनको ऑस्ट्रेलिया बेसबॉल से भी ज़्यादा तोड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में रन रेट रही है भाई साहब 4.5, और इंग्लैंड की रही है आई थिंक 3.5। तो भाई साहब इंग्लैंड में तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में दिखाई नहीं गई भाई साहब, वो तो compete ही नहीं कर पा रहे हैं। पहली इनिंग में कितनी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, 30 पे 3, 90 पे 4 आई थिंक, फिर कहाँ से कहाँ पार्टनरशिप चली गई। लिटरली यार दे आर डूइंग नथिंग यार, दे आर जस्ट यूजलेस। मतलब समझ ही नहीं आ रहा भाई साहब ये हो क्या रहा है। भाई साहब बेन स्टोक्स तो अपनी इज्जत बचा रहा है भाई साहब, वो अब बैटिंग भी खुद करेगा, बॉलिंग भी खुद करेगा, बाकी तो उस कुछ हो ही नहीं पा रहा है उनसे ना। जो रूट ने वो एक शतक बना लिया भाई साहब, वो भी किस काम आया भाई साहब, मैच नहीं जीत पाया। हैरी ब्रूक भाई साहब जिसने कहा था कि मैं सारे लीगे छोड़ दूंगा, मैं अपनी क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट के जो हमारा क्रिकेट है उस पर मैं फोकस करूंगा, भाई साहब आपका यही फोकस है, आप तो यहाँ पर खड़े ही नहीं हो पा रहे हो। तो इंग्लैंड तो भाई साहब
कहीं दिखा नहीं है हमें। और भाई साहब बात करेंगे झारखंड, भाई साहब सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ईशान किशन भाई साहब पहला कैप्टन बना है झारखंड की तरफ से जिन्होंने इस सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है भाई साहब। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईशान किशन भाई साहब। वो बंदा बहुत मेहनत करता है वो बंदा। बस वो एक गलती की थी उसने पहले, जब उसने कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, शायद डोमेस्टिक के लिए उसने कहा था कि मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन वो घूम रहा था, तब से उसी टीम से ही निकाल दिया गया। लेकिन अब वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है और भाई साहब झारखंड के लिए उसने पहली ट्रॉफ़ी लिफ्ट करी है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है सईद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में। एंड भाई साहब ईशान किशन भाई साहब बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, उसने 200 भी मारे ओडीआईज में। तो भाई साहब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड अब भाई साहब वो सनराइजर्स हैदराबाद फायर पावर की टीम में है भाई साहब, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन, लिविंगस्टोन एंड ईशान किशन भाई साहब। सनराइजर्स भाई साहब वो तो बहुत खतरनाक टीम बना लिया उन्होंने। तो भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईशान किशन। एंड भाई साहब कल है हमारा भाई साहब 5th T20। आप दुआ करो भाई साहब कि ये भी ना फॉग की वजह से रोक दिया जाए। लिटरली ऐसी कंडीशंस बनी है हमारे यहाँ पर, समझ रहे हो आप। तो भाई साहब अब ये मैच होना चाहिए। तो भाई साहब एक तरफ हमारे यहाँ मैच नहीं हो पा रहा, दूसरी तरफ इंग्लैंड वहाँ पर फंसे जा रहा है। एंड बीच में ईशान किशन ने ट्रॉफी उठा लिया भाई साहब। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।